BYD ने टैरिफ से परेशान होकर कर दिया इंडिया में फैक्ट्री खोलने का फैसला। तो इंडिया यूरोप के FTA एग्रीमेंट से क्यों है ईवीज बाहर? TVS लाने वाला है अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक। तो वहीं विनफास्ट ने भी अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की एंट्री कर दी है अनाउंस। AVAS सिस्टम अब सभी इलेक्ट्रिक कार्स में मैंडेटरी होगा। और टेस्ला 5 महीने बाद क्यों हो गया है टॉप 10 की रेस से बाहर, सब कुछ आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सर्च ईवी शॉर्ट्स, जहां हम आपके लिए लाते हैं ईवी दुनिया की मोटी मोटी खबरें लेकिन शॉर्ट में। मैं हूं अनुप्रिया, तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबर से। BYD की तरफ से खबर आ रही है कि अपने डिलीवरी डिलेज, हाई टैरिफ और इंपोर्ट कैप को टैकल करने के लिए वो इंडिया में एक लोकल असेंबली यूनिट SKD सेटअप करने की सोच रहे हैं, जिसमें वो चाइना से सेमी फिनिश गाड़ियां इंपोर्ट करेंगे और उन्हें यहां इंडिया में लोकली फिनिश करेंगे। अब फिलहाल BYD पे गाड़ियां इंपोर्ट करने के लिए लगभग 70 से 110% तक की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है और वो सिर्फ 2500 कार्स ही इंपोर्ट कर सकते हैं एक साल में। इस वजह से ना तो वो प्राइसिंग में टाटा या महिंद्रा से कंपीट कर पा रहे हैं और अच्छी सेल्स होने के बाद भी उनके डीलर्स हंड्रेड्स ऑफ बुकिंग्स होल्ड करके बैठे हैं क्योंकि इन्वेंट्री ही नहीं है। BYD ने पहले भी कोशिश करी थी कि इंडिया में पूरी फैक्ट्री सेटअप की जाए, लेकिन चाइनीज इन्वेस्टमेंट की वजह से उनका ये प्रपोजल रिजेक्ट हो गया। अब अगर ये SKD सेटअप हो जाती है तो उनकी इंपोर्ट ड्यूटी कट डाउन होकर 30% रह जाएगी और वो ज्यादा कारें भी इंपोर्ट कर पाएंगे। तो फाइनली इंडिया और यूरोप ने अपने लॉन्ग टाइम से पेंडिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन कर दिया है, जिसके अकॉर्डिंग कार्स पे लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी 110% से कम होकर लगभग 10% तक रह जाएगी। क्या मतलब सारी लग्जरी कार सस्ती? चलो भाई टेस्ला लेने। लेकिन ये जितना इजी दिख रहा है उतना इजी है नहीं। अब दोनों देशों के लीगल प्रोसेसेस, पार्लियामेंट में बहस, रेगुलेटरी क्लियरेंसेस सब बाकी हैं, जिनमें 1 से 2 साल तक का टाइम लगता है। पहले 30 से 40% का रिडक्शन किया जाएगा एक फिक्स्ड इंपोर्ट लिमिट के साथ, फिर ओवर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स इसे 30 से 10% तक लाया जाएगा, जिसमें इंपोर्ट का कोटा बढ़ा के 90,000 व्हीकल्स तक कर दिया जाएगा। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस अग्रीमेंट से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को 5 साल तक के लिए बाहर रखा गया है, ताकि लोकल प्लेयर्स जैसे टाटा और महिंद्रा को प्रोटेक्ट किया जा सके। फिलहाल इस एग्रीमेंट से दोनों देशों को तो बहुत ही फायदा होने वाला है, लेकिन एंड कंज्यूमर को कितने बेनिफिट्स मिलेंगे ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जाएगा टेस्ला लेने, वेट कर 5 साल। हीरो के बाद अब TVS ने भी हिंट दे दिया है कि वो अपनी नई इलेक्ट्रिक बाइक लाने वाले हैं। TVS ने AICMA 2025 में शोकेस हुई अपनी EFX30 इलेक्ट्रिक बाइक का पेटेंट इंडिया में फाइल कर दिया है, जो कि एक स्पोर्टियर स्ट्रीट फाइटर इलेक्ट्रिक बाइक होगी, जिसे TVS अपनी बाकी कम्यूट व्हीकल से थोड़ा डिफरेंटली प्लेस करेगा। येलो स्ट्राइप डिजाइन, एंगुलर फ्यूल टैंक और मस्कुलर हाउसिंग इसके लुक्स को डिफाइन करेंगे। इसमें आपको TFT डिस्प्ले, ब्लूटूथ मल्टीपल राइड मोड्स और नेविगेशन जैसे फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। कब लॉन्च होगी इस पे कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन आप इसे इसी साल या फिर अर्ली 2027 में एक्सपेक्ट कर सकते हो। विनफास्ट ने अनाउंस कर दिया है कि वो इस साल के सेकेंड हाफ से अपने 2 नए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इंडिया में लॉन्च कर देंगे। 1 साल तक इंडियन स्कूटर मार्केट को स्टडी करने और कंज्यूमर की नीड्स को समझने के बाद विनफास्ट ने डिसाइड किया है कि वो अपने एग्जिस्टिंग स्कूटर्स इंपोर्ट करने की बजाय इंडिया के लिए स्क्रैच से नए स्कूटर्स बनाएंगे, जो ज्यादा रेंज, कैपेसिटी, स्पीड और बजट फ्रेंडली हो। इसके लिए वो अपनी तमिलनाडु की फैक्ट्री में एक सेपरेट असेंबली लाइन सेटअप करेंगे विद अ कैपेसिटी टू बिल्ड 1 मिलियन स्कूटर्स इन फ्यूचर। कार ब्रांड्स को धोने के बाद अब विनफास्ट TVS, बजाज, ओला, एथर जैसे ब्रांड्स को कंपटीशन देने वाला है। ओला इज लाइक मुझे क्या, मेरी तो पहले ही लगी पड़ी है। सभी इंडियन इलेक्ट्रिक कार्स में अब से अकॉस्टिक व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम यानी AVAS मैंडेटरी होगा। ये एक टेक्नोलॉजी होती है जिससे कार में लो स्पीड में एक आर्टिफिशियल इंजन साउंड जनरेट होती है, ताकि 20 मीटर दूर तक चल रहे लोगों को भी पता चल सके कि कोई गाड़ी आ रही है। एक डेटा के हिसाब से 15% पेडेस्ट्रियंस का एक्सीडेंट EV कार के साइलेंस की वजह से हो रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब इसे मैंडेटरी करने का फैसला किया है। नई कार्स में सिस्टम पहले से लगा हुआ आएगा और एग्जिस्टिंग ओनर्स के पास अक्टूबर तक का टाइम है इसे लगवाने का। लॉन्च के बस 5 महीने बाद ही टेस्ला टॉप 10 EV कार ब्रांड्स इन इंडिया की रेस से बाहर हो गया है और इसका मेन कारण है जैन में हुई इनकी लोएस्ट सेल्स। सितंबर के लॉन्च के बाद ही टेस्ला ने 69 गाड़ियां बेची थी सितंबर में, अक्टूबर में 40, नवंबर में 48, दिसंबर में 69 और अब जैन में बिकी है सबसे कम सिर्फ 35 यूनिट्स। टेस्ला ने इंडिया एंट्री के टाइम पे 300 यूनिट्स इंपोर्ट की थी, जिसमें से 1/3 अभी भी ऐसी ही पड़ी हैं, जिसे क्लियर करने के लिए टेस्ला अब शोरूम में आ रहे कस्टमर को 2 लाख तक का डिस्काउंट दे रहा है ऑन सेलेक्टिव वेरिएंट्स। टेस्ला को हटा के टॉप 10 में अब मारुति सुजुकी ने जगह ले ली है, जिसने आते ही पहले महीने में 160 से ज्यादा यूनिट सेल कर दी है। अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो इंडिया में टेस्ला की कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि इसे अफोर्ड करना हर किसी के बस की बात नहीं।
तो ये थी इस हफ्ते की सारी बड़ी ईवी खबरें। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें ताकि ऐसी कोई भी लेटेस्ट टीवी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ एंड स्टे चार्ज्ड।